हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम बात कर रहे हैं टाइप बी सुमिता अरोड़ा की बुक के सॉल्यूशंस की, चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का सॉल्यूशन बताया था। इस वीडियो में हम 9th ऑनवर्ड देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि रीराइट द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर लूप का पाइथन में सिंटैक्स होता क्या है। पहले ये ध्यान रखिए, पाइथन में जब कभी भी हम फॉर लूप लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका है फॉर वेरिएबल इन, और यहाँ पे कोई सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस, या आप यहाँ पे इटरेबल डेटा टाइप्स आप लगाते हैं। कोई भी इटरेबल कंपोनेंट्स आएगा, कॉलन देते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट्स आते हैं और फॉर लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है। अब आते हैं, हमें क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि इस कोड फ्रैगमेंट्स को फॉर लूप से लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, फॉर लूप हमेशा फाइनाइट होता है, फाइनाइट टाइम्स के लिए लिखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं i 100 है, i ग्रेटर देन 0 है, और i के साथ 3 को माइनस किया जा रहा है करंट वैल्यू में। तो इसके लिए जो फॉर लूप बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए, फॉर i इन। अब आपको यहाँ पे रेंज फंक्शंस को यूज करना होगा। तो रेंज जो होगा स्टार्ट होगा कहाँ से, 100 से, और कहाँ तक जाएगा ये, 100 से 0 तक जाएगा ये, और इसकी स्टेप वैल्यू जो होगी वो -3 होगी, ठीक है। और इसके अंदर में आपको एक स्टेटमेंट लगाना है, प्रिंट आई, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका फॉर लूप कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वाइल नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट नम मॉड 10 नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। अब इस लूप को अगर फॉर लूप से लिखा जाए तो थोड़ा कठिन है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इसने नम की स्टार्टिंग वैल्यू हमें नहीं बताई है। अगर नम की कोई स्टार्टिंग वैल्यू होती तो हम सोचते इसके बारे में कि भाई ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर बी का फॉर लूप लिखना मुश्किल है यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज के अंदर में। सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सी के साथ भी देखा जा रहा है, जहाँ पे नम की वैल्यू कंडीशन नम के ऊपर है, ठीक है। तो आप यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लूप चलेगा कितनी बार, लूप को चलना कितनी बार, ये डिसीजन यहाँ पे नहीं आ रहा है। नम की वैल्यू कुछ इनपुट हो रही है, क्या करना है ये कुछ यहाँ पे क्लियर फिगर नहीं है। और इसी क्वेश्चन में यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि इसने काउंट प्लस इक्वल टू 1 लिखा है तो काउंट की करंट वैल्यू में 1 ऐड होगा। सम प्लस इक्वल टू नम लिखा है, सम की करंट वैल्यू में नम ऐड होगा। नम को 2 से माइनस किया जा रहा है, नम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया गया कि जब काउंट 10 पे आएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि नम की इनिशियल वैल्यू क्या है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी समस्या रहेगी, क्योंकि आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर फिर भी देखा जाए थोड़ी देर के लिए, तो सी के लिए तो फॉर लूप फिर भी लिखा जा सकता है कि एज्यूम कर ले कि कोई नंबर इनपुट होगा, नम की वैल्यू को इनपुट कराई गई होगी और वहीं से लूप चलेगा हमारा। तो हम थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं सी के लिए, जो सी क्वेश्चन है उसमें आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एन इन रेंज नम कॉमा 0 -2। आप ये लूप यहाँ पे बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। और इस लूप के अंदर में अब आपको जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिख दीजिए सेम टू सेम, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है सम प्लस इक्वल टू नम, तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू नम। उसके बाद अब नम माइनस इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ पे लगा दीजिए इफ काउंट, और ये वाला स्टेटमेंट लगा दीजिए इक्वल टू 10। तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, और प्रिंट में क्या करना है इसे, सम डिवाइडेड बाय फ्लोट काउंट, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेक को लगा देंगे। तो ये तो हमारा बन गया।
अब यहाँ पे क्या है कि नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 है, तो नम की वैल्यू 10 से रिड्यूस कर रही है, डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड होने के बाद अब क्या है इसमें कि रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आ जाएगा, कि कोशेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ऐसा कोई सीक्वेंस हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, तो ए का सॉल्यूशन मिल गया, सी का मिल गया, बी का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो आपको यहाँ पे व्हाइल लूप लिखना है। आइए जरा इसका व्हाइल लूप चेक करते हैं कि व्हाइल लूप क्या बनेगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का व्हाइल लूप देख लिया जाए कि क्या है हमारे पास। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10, rewrite the following: mean equal to 0, max equal to this. If num less than 0, mean equal to num, max equal to 0. एंड while loop लगाना है यहाँ पे। तो ये सारा स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज मीन कॉमा मैक्स प्लस 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, तो इसके आगे भी कोड है क्या, नहीं है। ठीक है, आई। तो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है, आपको सिर्फ इस फॉर वाले स्टेटमेंट्स को लूप पे कन्वर्ट करना है। आप ये पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम लिख दीजिए कि मीन इक्वल टू जो दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू नम दिया हुआ है तो रख लीजिए उसको, और इफ़ वाला कंडीशन भी आप लगा दीजिए कि इफ़ नम लेस देन 0 है। तो जो भी हो रहा है यहाँ पे हम उसको सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, मैक्स इक्वल टू भी आप 0 लिख दीजिए, कमेंट को मैं छोड़ता हूँ। अब ये फॉर लूप पे आई इन रेंज मीन मैक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू मीन। ठीक है, लूप चला देंगे, वाइल आई लेस देन मैक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई लेस देन मैक्स प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, तो आई को आपको आई प्लस इक्वल टू आपको 1 करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रेंज फंक्शन में 1 से वैल्यू चेंज होती है। तो ये आपका इसका फॉर लूप व्हाइल लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बी की बात करेंगे। तो 10th के बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बी। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर आई इन रेंज 116 इफ आई मॉड 3। तो यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट कीजिए, वाइल, और यहाँ पे लिख दीजिए आई लेस देन 16, क्योंकि रेंज फंक्शंस में जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो आपका एक कम तक ही रुक जाएगा, इसलिए मैंने लेस देन 16 का कंडीशन लगाया है यहाँ पे। इफ़ आई मॉड 3 इक्वल टू 0, तो प्रिंट आई को कीजिए और यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1 लिख दीजिए। हो गया। इसके बाद सी क्वेश्चंस को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर सी का क्या है, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। इसको इसे भी हमें वाइल लूप से ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी, ये 10th का ही क्वेश्चन नंबर सी है। फॉर आई इन रेंज 4, फॉर जे इन रेंज 5, इफ आई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए आई इज इक्वल टू 0 से, और एक लूप चलेगा वाइल आई लेस देन 4। फिर आप यहाँ पे जे को 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर आप एक लूप चलाइए। ठीक है, फिर आप एक लूप चलाइएगा वाइल, और यहाँ भी आपको जे लेस देन 5 लिखना है, क्योंकि रेंज में यहाँ पे इसने 5 दे रखा और यहाँ 4 दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जे आई लेस देन 4 और यहाँ पे जे लेस देन 5 आप लिखिएगा। ठीक, उसके बाद अब आपको सेम कोड जो ये इफ़ वाला पोर्शन है ये पूरा इसके अंदर में लिखना है। इफ़ आई प्लस 1 इक्वल टू जे, और जे प्लस आई इक्वल टू 4। फिर आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है उस प्रिंट स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए, प्लस एंड। ठीक है, इसके बाद आपको एल्स लगाना है। ये एल्स एक्चुअली फॉर का एल्स है, तो आपको वाइल के सामने इस एल्स को लिखना पड़ेगा, ना कि इफ़ के सामने मत लिख दीजिएगा आप। प्रिंट ओ लिखा हुआ है ये। ठीक है, एंड इक्वल टू आप लगा दीजिए, और ये लास्ट वाला प्रिंट जो है वो इस लूप से नीचे में सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिख दीजिए। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने होंगे, तो देखते हैं। मैं टारगेट तो ये रखता हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, बट हमारा वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं।